हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम रहेगा हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। चैप्टर का नाम रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आपका रहेगा कि जब भी किसी बिजनेस के अंदर, वैसे अगर बात करें हमारी बिजनेस जो स्टडी, हम 11th की जो बिजनेस स्टडीज़ है, उसका जो मेन उद्देश्य जो है बेसिकली वो क्या रहेगा, प्रॉफिट मोटिव ही रह रहा है। चाहे आप इंडिविजुअली हो, सोल पर पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे JRF जॉइंट हिंदू फैमिली हो, या फिर आप बेसिकली क्या हो, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपका मेन प्रॉफिट क्या रह रहा है, बेसिकली प्रॉफिट जो होगा बेसिकली प्रॉफिट मोटिव आपका रह रहा है। तो कहने का मतलब इसने कहा है कि इसी तरीके से सोसाइटी जो होगी उसका भी बेसिकली प्रॉफिट मोटिव ही रहता है। लेकिन बट याद रखना, जो सोसाइटी होगी वो अपने किसके लिए काम करेगी, अपने मेंबर्स के लिए, जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए बेसिकली काम करती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगा बेसिकली आज की नहीं है, ये बेसिकली इसको बने हुए तकरीबन ये 1912 के अंदर बेसिकली बनी थी जी। 1912 के अंदर जो एक्ट है, सोसाइटी एक्ट जो 1912 जो है उसके तहत बेसिकली बनी थी, जहाँ पर बेसिकली जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी क्रिएट होती है, वो भी बेसिकली क्या होगा, एज पर द लॉ होगा, जो होगा बेसिकली आपका वो सोल्ट आउट हो जाती है। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, हमारा जो पढ़ने का जो वे रहेगा, इस चैप्टर को एक ओवरव्यू सा रहेगा, और साथ ही साथ बेसिकली जिसके अंदर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। हम एक इसको चार्ट फॉर्म के अंदर बेसिकली बनाएंगे। जो टॉपिक हमारा कवरेज है बेसिकली नियर अबाउट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है टॉपिक, बट फिर भी 4 मार्क्स का बेसिकली आ जाता है एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगे अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। जब इसके सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर के बारे में। देखिए फीचर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम फीचर के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में समझिए क्या होता है फीचर। फीचर का मतलब मान लीजिए आप हैं, आपके फीचर्स क्या है। फीचर का मतलब आपकी विशेषताएं क्या है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो पढ़ने में ज़्यादा होशियार हो, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा होशियार हो, या बेसिकली कि हर पर्सन जो होगा अलग अलग चीज़ के अंदर बेसिकली क्या है, वो उसकी स्पेशलिस्ट है, बेसिकली उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषता है। उसी तरीके से बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि उसकी क्या विशेषता है को हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 बेसिकली अगर हम बात करें, नंबर 1 सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। नंबर 1 आता है हमारे पास वॉलेंट्री मेंबरशिप। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ को बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी रहने वाली है, ये किसके ऊपर लगेगी, ये हमेशा मेंबर के लिए बेसिकली क्या होगा, उसके फेवर में बेसिकली काम करने वाली है जी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जितने भी पर्सन होंगे वो कौन होंगे, मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई वो नहीं होगा कि बड़ा छोटा उस तरीके की बात नहीं रहेगी। यहाँ पर सभी आपस में मेंबर रहेंगे, इक्वलिटी का बेसिकली देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो समझने की बात यह है कि जो भी होगा बेसिकली यहाँ पर मेंबर बनने का लिए मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेसिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह है, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर मेंबर को अगर उसने चाहा कि मेंबर को लगा, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को लगा कि बेसिकली उसको क्या करना है, बेसिकली किसी मान लीजिए ABC जो बेसिकली कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है मान लीजिए, उसका मेंबर बनना, तो बेसिकली वो बन सकता है, उसकी इच्छा है, ना तो कोई उसको फोर्स करेगा, ना ही बेसिकली कोई उसको बोलेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये क्या है, वॉलंटरी आपका बेसिकली चलेगा जी। वॉलंटरी मेंबरशिप इसके अंदर रहने वाली है जी। आप किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे, वॉलंटरी है, अगर उसके मन करता है तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। उसके बाद बात करें तो देखिए लीगल स्टेटस। देखिए लीगल स्टेटस का मतलब क्या है जी। देखिए लीगल स्टेटस का मतलब रहने वाला है कि देखिए लीगल स्टेटस मतलब कि लीगल का मतलब होगा कानूनी। देखिए कानूनी का मतलब होगा कि बेसिकली सबसे पहले तो बात है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो क्या होगी, मैंडेटरी क्या होगी, बेसिकली क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए जी। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, विदाउट रजिस्ट्रेशन उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा जी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी होती है वो बेसिकली क्या होगी, रजिस्टर्ड होने वाली है जी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, और इनकी बेसिकली ऑडिट भी होती है। ऑडिट कौन करता है, बेसिकली CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है बेसिकली उसकी ऑडिट बेसिकली करता है जी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े
थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ चले, इसका जो थर्ड पार्ट रहने वाला है बेसिकली, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट देखिए, नंबर 1 है तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटीज़, देखिए लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या रहेगा, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बनती है तो मेंबर्स को बोल दिया जाता है कि आपकी जो लाइबिलिटी रहने वाली है बेसिकली वो लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कल को क्या होता है कि कोई कंपनी है बेसिकली बंद हो जाती है या बेसिकली कोई लॉस हो गया सोसाइटी को, तो उस सिचुएशन के अंदर मेंबर सिर्फ उतने के लिए ही लाइबल रहेगा जितना उसके लिए या तो कमिटमेंट किया गया है कि मैं इतना पे करूँगा, या बेसिकली क्या होगा, बेसिकली जो कि अमाउंट जो एज में प्री डिस्क्राइब की होगी एक्ट के अंदर, या बेसिकली जो भी मेंबर आपस में बेसिकली डिसाइड करेंगे कमेटी वगैरह, उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। लायबिलिटी लिमिटेड, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर का, जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर की भी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। वो कहाँ तक रहती है, बेसिकली जो शेयर होल्डर होते हैं आपके, जो शेयर जिनकी उनकी शेयर वैल्यू होती है, मान लीजिए 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है, तो जो शेयर होल्डर होंगे बेसिकली 10 रुपये के लिए ही लाइबल रहने वाले हैं, उससे ज़्यादा की बेसिकली पेमेंट करने की उनकी लाइबिलिटी नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी जो लाइबिलिटी रहने वाली है वो एक लिमिटेड सी रहने वाली है, उनको ज़्यादा एक्सेस में पे करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो वॉलंटरी मेंबरशिप, कोई भी आ सकता है, कोई भी चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आओ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीगल स्टेटस आपको कंपलसरी क्या होगा, बेसिकली ये आपको मैंडेटरी कानूनी रूप से बेसिकली उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और हर साल बेसिकली आपको उसकी ऑडिट भी करवानी पड़ेगी जी। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में आपका कंसेप्ट आ जाता है। नंबर 4 के अंदर अगर हम बात करें, नंबर 4 आता है हमारे पास कंट्रोल। देखिए कंट्रोल का मतलब कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, ये नहीं कि एक मेंबर दो मेंबर, बेसिकली मोर देन 10-20 मेंबर इसको मिलकर बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब उसको चलाने के लिए क्या बनाई जाती है, उसके साथ बेसिकली एक कमेटी बना दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है। देखिए जिस तरीके से कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होगी, CSR कमेटीज़ होगी, उसी तरीके से बेसिकली आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी क्या होगा, आपकी कमेटी बना दी जाती है। अब कमेटी ही बेसिकली, कमेटी में कौन होंगे, वो मेंबर ही जो होंगे, जो इलेक्ट किए गए होंगे वही लोग उस कमेटी के अंदर आएंगे। अब कमेटी के अंदर आने के बाद वो क्या करेंगे, बेसिकली अब उनके सारा जो कंट्रोल होगा बेसिकली उन मेंबर्स के हाथ में ही चला जाता है जी। तो कहने का मतलब कंट्रोल जो होगा बेसिकली उन मेंबर्स के हाथ में चला जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 आता है, बेसिकली उसके बारे में बात करें, सर्विस मोटिव। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा जी, इसके ऊपर आप बेसिकली इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट। देखिए फीचर जो आपको बताया गया 5 फीचर जो है, वॉलंटरी मेंबरशिप के बारे में, लीगल स्टेटस के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया, कंट्रोल होगा और कहते हैं कि सर्विस मोटिव होगा। इन सब के बारे में जो आपने पढ़ा बेसिकली इनको आप याद रखिएगा, बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के अंदर कि आप फीचर को लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आप पॉइंट्स भी अगर लिख देते हैं एग्जाम के अंदर तो इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए कि पॉइंट्स आप बिल्कुल सही लिखे, ताकि आपको जो पढ़ने वाला होगा बेसिकली वो समझ जाए कि आपको पॉइंट याद है, तो इसका मतलब आपको कंटेंट भी याद रहने वाला है। ये भी एग्जाम के अंदर मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए एक बेसिकली एक टेक्निक रहती है, स्ट्रेटजी रहती है कि आप पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर नंबर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप बेसिकली पॉइंट नहीं लिखते हैं तो सर्विस मोटिव रहेगा अगला अगर हम पर सर्विस मोटिव, जितने भी मेंबर होंगे, मान लीजिए जितने भी मेंबर है आपके, जितने मेंबर है वो मेंबर मान लीजिए 1 2 3 4 जितने भी मेंबर है बेसिकली वो सभी आपस में क्या करेंगे, बेसिकली उनका मोटिव रहेगा बेसिकली सर्विस देना एक दूसरे को, बेसिकली हेल्प करना। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है तो बेसिकली पैसा प्रोवाइड करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, उनको मनी प्रोवाइड करेगी ताकि उनको पैसा मिल सके, ताकि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए तो बेसिकली फीचर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं जी। क्या वॉलंटरी मेंबरशिप हो गया, उसके बाद लीगल स्टेटस हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल और सर्विस मोटिव हो गया जी, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, वॉलंटरी बेसिकली मेंबरशिप हो गया, आपको आना है जाना है अपनी मर्जी से आइएगा, बट कानूनी रूप से बेसिकली उसको रजिस्टर करवा लेना। आपकी लायबिलिटी आने के बाद लिमिटेड रहेगी और आपका कंट्रोल भी रहने वाला है, साथ में आपका जो मोटिव रहेगा सर्विस मोटिव भी रहने वाला है जी। इस तरीके से आप बेसिकली याद कर सकते हैं, वॉलंटरी, लीगल, लिमिटेड, कंट्रोल, सर्विसेज के थ्रू आप उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है बेसिकली उसके बारे में समझना। देखिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेरिट्स की। देखिए मेरिट्स के बारे में भी समझ लीजिए क्या होता है। मेरिट्स का मतलब होता है कि आपकी बेनिफिट्स कह लीजिए या विशेषता। एक तो हमने फीचर पढ़ ली, अब बेनिफिट का मतलब एडवांटेज ही बोल देते हैं इसको, एडवांटेज।
एग्जाम में एडवांटेज भी लिखा आ सकता है, मेरिट्स भी लिखे आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बेसिकली लिखा हुआ है। तो मेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या फ़ायदे होंगे। वैसे बेसिकली अगर बात करें तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर हमेशा आप अपने माइंड का यूज़ कीजिए, माइंड के अंदर बेसिकली उस चीज़ के बारे में सोचिए, अपने आप बेसिकली पॉइंट आएंगे कि जो जनरल पॉइंट होते हैं बेसिकली वो भी उसके अंदर फिट बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा आता है, नंबर 1 पे हम बात करते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है क्या बोलता है। इक्वलिटी इन द वोटिंग स्टेटस का मतलब क्या रहेगा, बेसिकली इसने बोला है कि देखिए इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस का मतलब है कि आपके जितने भी मेंबर रहने वाले हैं, जितने भी मेंबर रहने वाले हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, सबको जो वोट करेंगे, जो लोग वोट करने वाले हैं उन सबको इक्वल राइट मिलने वाले हैं। ये नहीं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्या है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, 2 मेंबर आपके रहेंगे जी, ठीक है। मान लीजिए एक के पास उन्होंने जो उसकी जो वैल्यू है, खरीदने की वैल्यू, बेसिकली मान लीजिए मिस्टर ए को हमने 2 वोट दे दिए, मिस्टर बी को बेसिकली 1 दे दिया, एक मिस्टर सी है, मिस्टर सी को मान लीजिए हमने कोई वोटिंग पावर ही नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा सर। सबके पास क्या होगा, इक्वली हमने दिया है जी, सबको 1-1-1 का जो दिया जाएगा रेशियो में दिया जाता है जी, ताकि उनके बीच में कोई भी डिफ़ॉल्ट या बेसिकली कोई भी डिस्प्यूट ना हो। इसलिए इसका मेन जो मोटिव रहता है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन इसके अंदर आता है तो इसका मेन मोटिव यही रहने वाला है कि आपकी जो एक्टिविटी रहने वाली है या वोटिंग पावर जो रहने वाली है सबको इक्वल दी गई है, ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं देखने को मिले। नंबर 2 हमारा रहता है, नंबर 2 हमारा रहेगा, नंबर 2 आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटीज़। देखिए लिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब है कि देखिए जिस तरीके से फीचर में पढ़ा आपने वही चीज़। देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ को बड़ा हमेशा याद रखना कि देखिए जितने भी आपके पॉइंट्स रहते हैं आप बेसिकली कॉमन पॉइंट्स निकाल लीजिए, जितने भी मेरिट्स है, डीमेरिट है, फीचर है, सब में से कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए। 10 से 15 पॉइंट ऐसे बनेंगे जो कि आप एग्जाम टाइम के अंदर याद कर सकते हैं, और अब हर सिचुएशन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वो फिट हो जाते हैं। तो उस तरीके से भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर बेसिकली वो कॉमन पॉइंट आपके रहने वाले हैं जी। तो इसी तरीके से कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी होने से बेसिकली जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मान लिया इन फ्यूचर अगर कोई लॉस भी होता है तो उनको ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, जितना उनकी लायबिलिटी बनती है सिर्फ उतना ही उनको पे करने की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद देखिए नंबर 3 हमारा रहता है, नंबर 3 आएगा, नंबर 3 हम आता है देखिए स्टेबल एग्जिस्टेंस। देखिए स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या रहेगा, देखना स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए जिस तरीके से आपको पता है कि कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है कि कंपनी के अंदर अगर मान लीजिए मेंबर आते हैं जाते हैं, कंपनी का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि वो क्या होता है बेसिकली गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलती है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से जी, और मान लीजिए कोई पर्सन है बेसिकली उसकी डेथ भी हो जाती है, मान लीजिए मर चुका है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, इसके ऊपर फूल भी लगा दिए जाते हैं, देखिए फूल लगा दिए, 1-2 अगरबत्तियाँ भी लगा देते हैं, देखिए अब इसकी मृत्यु हो गई है मान लीजिए, और इसकी जगह कोई नया न्यू पर्सन आपका आ जाता है, न्यू पर्सन आ गया, ये न्यू पर्सन मान लीजिए न्यू पर्सन आ गया, सिगरेट पी रहा है, सिगार पी रहा है, ठीक है। अब न्यू पर्सन आ गया, तो कहने का मतलब है मेंबर आए जाए या आए उस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, क्योंकि देखिए मेंबर आएंगे और जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो हमारा मोटिव है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो चलता रहेगा, उससे बेसिकली कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद बेसिकली नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, देखिए उसके बाद हमारा आता है बेसिकली क्या, नंबर 4। देखिए नंबर 4 के अंदर हम बात करें, कहते हैं कि सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए ये पॉइंट के लिए बेसिकली बहुत सारी सोसाइटी बेसिकली खोल ली जाती है हमारी मार्केट के अंदर, जो कि सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली क्या करती है, तरह तरीके की हेल्प प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज देना या बेसिकली तरीके की सर्विसेज हो गया। अगर मान लीजिए आप मटेरियल बेस्ड कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाना, कम रेट में प्रोवाइड करवाना, तो बेसिकली ये सर्विस आपको मिल जाती है। तो कोऑपरेटिव तो सपोर्टिंग क्या होगा, बेसिकली नेचर होता है गवर्नमेंट का, तो जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेसिकली सपोर्ट मिलता है, ये भी एक तरीके का बेनिफिट आपको बेसिकली देखने को मिलता है जी। उसके बाद नंबर 5 हमारा आता है बेसिकली ईज ऑफ फॉर्मेशन। देखिए एक चीज को हमेशा याद रखना
ये है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, एक चीज को याद रखना, हमेशा हर व्यक्ति उसी चीज़ के अंदर खुश रहता है जिसको करने में उसको इजीनेस हो, उसको बड़ा अच्छा लगे और करे बेसिकली। तो अगर मान लीजिए फॉर्मेशन की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा ना ही पेपर वर्क है, ना ही बेसिकली ज़्यादा एक्टिविटी है जिसकी वजह से बेसिकली जो पर्सन है उनको दुखी होना पड़े। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है उसके अंदर आपको ये चीज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसको बनाने का जो वे है, उसके अंदर जो वर्किंग है, बेसिकली जो भी एक्टिविटी उसके अंदर चाहिए वो बड़ी ईजी है। आप बेसिकली ईजिली कोई भी पर्सन जो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर सकता है, उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा बर्डन की जरूरत है, फीस भी बड़ी नॉमिनल से इसके अंदर रहती है। ये रहे हमारे बेसिकली क्या रहेंगे, ये हमारे रहने वाले हैं बेसिकली मेरिट। कौन कौन से, नंबर 1 रहेगा बेसिकली कहते हैं कि इक्वलिटी रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगा, और कहते हैं कि सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आपका रहने वाला है, और ईज ऑफ फॉर्मेशन रहेगा। ये जो है बेसिकली आप चैप्टर को चार्ट फॉर्म में बेसिकली याद कीजिए। एग्जाम पॉइंट में अगर आप पॉइंट्स पे याद रखते हैं, कंटेंट आपको अंदर याद रहने वाला है जी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे डीमेरिट के बारे में। डीमेरिट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली लिमिटेशन बोल दीजिए, क्योंकि लिमिटेशन इसलिए बोल दिया जाता है, देखिए इसको हम खतरे के निशान से डिनोट कर रहे हैं जी। देखिए ये हमारे लिए क्या है, लिमिटेशन है, जिसको देखकर बेसिकली डरना होता है कि कुछ ना कुछ, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी लिमिटेशन आने वाली है जी, ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी लिमिटेशन आने वाली है। तो वही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि लिमिटेशन के अंदर हम बात करें तो बेसिकली नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, नंबर 1 लिमिटेड रिसोर्स। देखिए ये वाला जो पॉइंट होगा बेसिकली आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं लिमिटेशन के अंदर कि लिमिटेड रिसोर्स। देखिए लिमिटेड रिसोर्स किस लिए, क्योंकि देखिए जितनी भी आप अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, उनके पास अगर मान लीजिए वो हेल्प ही कर रही है तो वो इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कि उनके पास रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड रहेंगे। लिमिटेड करने का मतलब है कि मान लीजिए अगर वो मनी का काम कर रहे हैं, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वो फाइनेंस का काम कर रही है, अब हम टाइप भी पढ़ने वाले हैं कि कितनी तरीके की बेसिकली होती है, तो कहने का मतलब उनके पास एक लिमिटेड सा रिसोर्स रहने वाला है, क्योंकि जो आपका पास फाइनेंस मनी जो होगा वो कहाँ से इकट्ठा किया होगा, जो सोर्स होगा बेसिकली वो मेंबर के थ्रू ही बेसिकली हम करते हैं जी। तो कहने का मतलब जो रिसोर्स होंगे हमारे पास लिमिटेड रहने वाले, ये एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं हम उसके अंदर। अच्छा, लेक ऑफ सीक्रेसी। देखिए सीक्रेसी का मतलब क्यों होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो सीक्रेसी की बात करें, सीक्रेट अगर मान लीजिए कोई रखना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपस में कोऑपरेशन रहता है, हर कोई बात जो आगे के आगे लीक हो जाती है। और सीक्रेसी जो होगा बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर भी आ जाता है, सोल पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है, कंपनीज में आ जाता है। तो लिमिटेशन हर जगह बेसिकली एप्लीकेबल होने वाली है जी, यूनिवर्सल लिमिटेशन है बेसिकली ये। अच्छा, गवर्नमेंट का कंट्रोल। देखिए गवर्नमेंट का कंट्रोल जो रहने वाला है बेसिकली सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है, ये भी हर चैप्टर के अंदर बेसिकली लगा सकते हो। गवर्नमेंट कंट्रोल हर तरीके की बिजनेस के अंदर, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या नॉन इनकॉर्पोरेटेड हो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट तो करती है जी, एक टैक्सेस के थ्रू करेगी या बेसिकली उनकी सोल्यूशन होगा, रूल्स रेगुलेशन होगा, उनके थ्रू बेसिकली करती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बेसिकली नेगेटिव पॉइंट रहेगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि डिफरेंस इन ओपिनियन। दे एक कहावत है, एक कहावत के तरीके समझिए। उसने कहा कि अगर 100 दिमाग तो 100 अलग अलग तरह के विचार, 100 दिमाग अलग अगर है तो 100 अलग अलग तरीके के क्या होंगे, विचार आने वाले हैं। तो उसी तरीके से कहते हैं अगर मान लीजिए एक मेंबर है, मेंबर के बीच में अगर मीटिंग होती है तो मीटिंग होने के अंदर अंदर बेसिकली उनका जो ओपिनियन होगा, उनका डिफरेंसेस होगा बेसिकली वो बढ़ने वाला है जी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि उनका जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीज होने वाला है जी, ठीक है, ओके जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी, ये आपका लिमिटेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ, कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। आइए फिर मैं आपको समय दूंगा 2 मिनट का, फिर आप उसमें से आप नोट कर लेना कि जो जो आपको नोट करना है इसमें से, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के अंदर ये नोट्स से काम आने वाले हैं, 1 डे या 2 डेज जो मिलते हैं आपको उसके अंदर। देखिए टाइप्स ऑफ एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
देखिए टाइप्स के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत तरीके की हमारे पास देखिए होती है बेसिकली। नंबर एक की अगर हम बात करें, नंबर एक आएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है जी, नाम में क्या है कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर नाम में क्या है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा जी। देखिए मान लीजिए इसमें क्या होगा, आपके जो बहुत सारे क्या होंगे बेसिकली कंज्यूमर आपस में मिल जाएंगे, जो स्मॉल कंज्यूमर होंगे बड़े, और वो लोग क्या बनेंगे बेसिकली एक यूनियन बना लो, या बेसिकली क्या होगा सोसाइटी बेसिकली गठन करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर भी बेसिकली किसी भी कंज्यूमर का बेसिकली कहीं पर भी हनन हो रहा होगा या हरासमेंट हो रहा होगा, चाहे वो बेसिकली किसी भी तरीके से होगा, तो ये जो सोसाइटी होगी बेसिकली वो उसकी हेल्प करेगी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य रहेगा बेसिकली कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बेसिकली काम करना रहता है। उसके बाद बेसिकली नेक्स्ट वन हमारा रहने वाला है, अगली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी वो हो गया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर लो। देखिए जिस तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वैसे ही सिमिलरली ही आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होता है। देखिए इसमें क्या होता है स्मॉल, सबसे पहले याद रखना, एक इंपॉर्टेंट याद रखना, आप एग्जाम में लिख देना स्मॉल वर्ड लिख देना कि स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं इसके अंदर, देखना तो बड़ा आपका इफेक्टिव रहने वाला है। क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर तो हर कोई लिख देगा, बेसिकली आपको लिखना है स्मॉल प्रोड्यूसर। देखिए स्मॉल प्रोड्यूसर का मतलब होगा वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर जिनकी बेसिकली कैपेबिलिटी नहीं है और मार्केट में जो कस्टमर है वो इतने हैवी है उनके ऊपर कि बेसिकली उनको माल जो का सस्ते में बेचना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब होगा ये सोसाइटी उसी के लिए काम करती है, उन्हीं के लिए ही काम करती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली प्रॉफिट हो, उनको नुकसान कम से कम होने जाए जी। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हम अगर आगे बात करें, नेक्स्ट वन हमारा आता है, जो नेक्स्ट वन रहेगा वो होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है मार्केटिंग के इंटरेस्ट के बारे में काम करते हैं। कहने का मतलब आपको इन सब के बारे में, देखिए बिजनेस स्टडीज जो 11th की कुछ इस तरीके से है कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता है, आपको पता है। आप अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड बिजनेस से है तो बेसिकली वेल एंड गुड, आपको पता है उसके बारे में कि किस तरीके से होगा, सिर्फ आपको दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना। एक होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होगा, देखिए वही मैं क्रेडिट का मतलब मनी से बात कर रहा हूँ, मनी। अगर मान लीजिए एक पर्सन को पैसे की ज़रूरत है तो बेसिकली वो क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाएगा और वो क्या करेगा बेसिकली मनी को लेने की कोशिश करेगा और वहाँ से उसको मनी मिल भी जाएगी। याद रखना मनी जो मिलेगी उसको कम रेट में मिलने वाली है, आप उसको कम रेट में मिलेगी और आप बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक से या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उनसे बेसिकली कम में मिलने वाला है। उसके बाद जो लास्ट वन आता है बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी। देखिए हाउसिंग सोसाइटी, देखिए हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आज के टाइम में बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जी। हाउसिंग सोसाइटी का मतलब है कि जो सोसाइटी में क्या होता है कि मेंबर लोग जो मिलते हैं घर बनाते हैं उसको बेचते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी इस तरीके से बेसिकली काम करता है। तो अगर हम इसके अंदर एक ओवरव्यू से डाल के देखें बेसिकली क्या क्या हमने पढ़ा, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर हमने फीचर के बारे में पढ़ा। अगर आपको इसमें नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए आप इसको फीचर को नोट कर सकते हैं, आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल से। ये आपकी मेरिट्स आ गई कि क्या क्या मेरिट्स रहेगी, 5 तरीके की बेसिकली मेरिट रहेगी। मैं इसकी पार्टीशन कर देता हूँ। तो एक वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा जिसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना होगा, सिर्फ 10 से 15 पॉइंट जो होंगे बेसिकली आपको याद करने होंगे। 15 पॉइंट फीचर के, 15 पॉइंट मेरिट के और 15 पॉइंट ही बेसिकली डीमेरिट के, जो कि पूरी आपकी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बेसिकली कवर हो जाएंगे। उसके अंदर बेसिकली आपको ईजी हो जाएगा क्योंकि